बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ोमान में रखे, सबको खैरियत से रखे। और जनाब आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप सबको वजिया की दुनिया में वेलकम करते हैं। जी जी उधर ही जाएंगे। हाँ उनके घर जाऊँ, बाजी के घर नहीं, मुझे थोड़ा सा मॉल में उतारना पड़ेगा और मॉल में मेरा थोड़ा सा काम है। अब वहाँ से फिर होके तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ से। ये जनाब अब हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की तरफ। जी तो ये असल में शरई पर्दा करते हैं, तो हम इनके घर में कोई वीडियो नहीं बनाई, बस ये उनके खाने की थोड़े से टेबल की हमने वीडियो बना ली है। और फिर हम वहाँ से जल्दी निकल आए थे, बस वहाँ से निकले और फिर हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के कज़न ने आना था, मेहमानों ने आना था, तो हम उनकी शॉपिंग के लिए कॉस्को और दूसरे स्टोर्स पे चले गए क्योंकि हमने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। और ये तो क्रॉकरी देखना, वहाँ घुसना तो मेरा लाजमी होता है कि मैं एक नज़र ज़रूर देखना। वो बकौल मेरे हस्बैंड कि तुमने ये देख के आंखें ठंडी करनी होती हैं, तो बिल्कुल मैंने आंखें ठंडी करनी होती है। अच्छा लगता है मुझे देखना, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ख़रीदी जाए, देखना भी अच्छा लगता है, देख के भी मज़ा आता है मुझे। तो बस यहाँ से हमने ग्रोसरी की, गोश्त वगैरह लेना था क्योंकि गेस्ट आने थे और भागम काम करें क्योंकि घर में भी बहुत काम था आज, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें अपनी प्रिपेयर करनी थी। ये मुझे मिल के थे वहाँ से ज़रा रीज़नेबल टोमेटोज़, तो फिर मैंने ये पूरा बॉक्स ले लिया। मैंने कहा चलें ले के थोड़ा सेव कर लूँ, तो मैं इस तरह सेव करती हूँ। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि इस तरह आप भी सेव कर सकते हैं और ये काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। इनको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया और बस फिर इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। आधे एक दफ़ा पैन में डाल के कर लिए थे, आधे एक दफ़ा कर लिए थे। डायरेक्ट को मैं वो नहीं करती ब्लेंड वगैरह, पहले इनको ना अपने ही पानी में वो करती हूँ बॉयल। जैसे इसमें कोई पानी नहीं डालूँगी, अभी देखिएगा मैं जैसे काट के रखूँगी सारे और फिर उसके बाद उसमें ऑयल डाल के तो मैं वो कर दूँगी, इसको ढाँप के कवर करके जो है ना मैं चूल्हे पे रख दूँगी। और इसका फ्लेम तेज़ रखना है क्योंकि ये अपना इतना पानी छोड़ेंगे, इतना पानी छोड़ते हैं ना, क्योंकि टमाटो सारा पानी है। तो फिर आप तेज़ आंच पे कोशिश करें कि पानी सारा इसका आप ड्राई कर दें। बीच में सिर्फ नमक डालूँगी, पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। और 2 हिस्सों में करूँगी, आधे जो है मैं उनको ब्लेंड करके रख लूँगी, बिल्कुल ब्लेंड करके, और आधे जो है ना उनको मैं छिलका उतार के, तो इसी तरह ना आप देखिएगा वीडियो में आपको नजर आएगा, मोटे मोटे कुचल के जिसको कहते हैं वो रख लेती हूँ। ये मैं जिनके घर गई थी ना खाने पे आज, ये उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे कुचल के भी आप रख लिया करें, क्योंकि आपको पता है कढ़ाई में और बिरयानी में पेस्ट नहीं अच्छा लगता टमाटो का, वो ज़रा कुचले कुचले थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं फिर ये 2 तरह से करके मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। ये मुझे उन्होंने बताया, वो तो खैर वैसे ही बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छी हैं, तो उनसे मुझे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। तो आज मैं गई तो बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि सेल पे टमाटोज़ तो ले लो, मैंने भी ली हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि इस तरह से सेव करो, और मैंने पहले भी एक बार ऐसे किए थे और आज फिर उन्होंने मुझे याद करवाया। मैंने कहा हाँ इसको मैं इसी तरह कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह बस छिलके उतारे, आधों को मैं कुचल लूँगी और आधों को मैं ब्लेंड कर लूँगी, और इसको फिर एक एक बॉक्स जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी और एक एक बॉक्स जो है उसको मैं फ्रिज में रख लूँगी कि वो मुझे किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो वो डिफ्रॉस्ट ही मुझे मिल जाए। तो ये देखिए जनाब थोड़ा सा कि ये मैंने कैसे किया। फिर उसके बाद क्या कुछ किया, मीट को सेट करना, ये वो सब कुछ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इतना थक गए थे, इतना कि तोपा। जी तो बस ये देखें इस तरह से मैं इसको जो स्पेशल है बनाने वाला, खाने वाला,
उससे बस मोटा मोटा ऐसे कर लूँ, बिल्कुल इसको ब्लेंड नहीं करूँगी। और इसको ये देखिए कितना पानी इसमें से निकला है, इतना पानी निकलता है कि उसको फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा फिर छोड़ दिया। मैंने कहा बिल्कुल ड्राई भी ये नहीं करती, जो पेस्ट बनाया था उसको बिल्कुल ड्राई कर दिया था, क्योंकि ये फिर मुझे कई दफ़ा होता है कि आपको ग्रेवी सी भी चाहिए होती है, तो फिर इसी से मैं वो खाने में मैनेज हो जाती है। ये जनाब अब सेकंड वाला पूल मैंने स्टार्ट किया। अब ये वाला जो है ना, इसका मैंने पेस्ट बनाना है, इसलिए इसमें अब सारे मैं जल्दी से लगा दूँगी। और ये जब हो जाएगा बॉयल, इसके छिलके उसी तरह उतारे और फिर इसको ब्लेंड करके तो फिर इसको भी सेव कर लेंगे। ये छोटे छोटे से काम अगर आपके हो जाए ना तो फिर आपको आसानी भी होती है। लहसुन अदरक मैं पेस्ट नहीं बना के रखती, क्योंकि वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। बाज़ार का तो खैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दो दफ़ा मैं लाई बाज़ार का मजबूरी में, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, ये टमाटर का पेस्ट बन गया, ये आसानी हो जाती है। ये भी जब मुझे रिजनेबल मिले, क्योंकि आपको पता है एकदम महंगे हो जाते हैं, जब सस्ते मिलते हैं ना, मतलब सेल पे हो या इस तरह, फिर मैं इकट्ठे लेकर थोड़ा सेव कर लेती हूँ, तो ये ज़रा आसानी हो जाती है कई दफ़ा आपको बनाने में। ये देखिए कितना थिक सा प्योरी बन गई है अब इसकी। ये अब आप आराम से कोई भी शोरबे वाला सालन हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों का भुजिया वगैरह होता है उसमें भी आप पेस्ट नहीं डाल सकते, इसीलिए उसके लिए मैंने वो कुचले हुए रखे थे। वो भी अभी मैं बॉक्स में डालूँगी। ये डिफरेंट कंटेनर्स हैं, बॉटल्स जो खाली होती हैं उसी को ही सेव करके आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं बार बार। पेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बॉक्स में फ्रीज कर देंगे, इसको जो है बाहर जो बाहर वाला हम पहले यूज़ करेंगे, जो फ्रीज होगा उसको बाद में यूज़ करेंगे। ये तो ज़्यादा, ये देखिए जनाब, ये अब सारे हमारे सेफ हो गए टमाटोज। काफ़ी टाइम चल जाएगा। और फिर मेरे आगे गेस्ट आने हैं, मैंने दावत करनी है, तो उसके लिए मुझे टमाटोज़ वगैरह काफ़ी चाहिए थे। तो मैंने कहा चलें ये अब अच्छा हो गया कि मुझे मिल गए। हम जितने भी गेस्ट आएंगे उस पर मेरा ये सारा काम आसान हो जाएगा। और वैसे भी मेरे गेस्ट आने हैं तो मुझे कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करनी है, तो इसलिए मैं ये छोटे छोटे काम अब करूँगी। एक दो व्लॉग्स में आपको मेरी ये सारी प्रिपरेशन ही नज़र आएगी। मेरी बेटी जो है वो क्लीनिंग पे लग गई और मैं जो है यहाँ पे बिज़ी हो गई। मैं इनका मैं गोश्त समेट लूँ। हमेशा इस तरह से गोश्त को रखती हूँ ताकि ये फ्रीज़र में स्पेस कम ले। बॉल सब बना के रखे ना तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है फिर वो, और फिर वो पता भी नहीं चलता क्या है क्या नहीं। इस तरह ना बहुत अच्छे से सेफ हो जाता है। समटाइम आपको अगर कम भी ज़रूरत हो ना, एक दो पीस आपने निकालने हो किसी चीज़ के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह मेरे साथ होता है कि बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह लग जाती हैं तो मेरी हेल्प भी हो जाती है और काम आसान हो जाता है। बच्चों को साथ अपने ना लाजमी लगाना चाहिए। एक तो बच्चियों को आदत हो जाती है, आपकी भी हेल्प हो जाती है, फिर फ्यूचर में उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब मुझे होता है कि अगर मैं ना हूँ या मेरी तबीयत ख़राब हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ जो है ना वो कर लेती हैं, समेट लेती हैं। होश को लाना समेटना, मैं इसको साफ़ करके इसलिए नहीं रख रही क्योंकि देर भी बहुत हो गई है और कई दफ़ा मुझे इसको स्किन के साथ भी ज़रूरत होती है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। आज वेदर, बारिश भी थी, धूप भी थी, वेदर की कुछ समझ नहीं आ रही। बारिश से तो पाकिस्तान का याद आ गया। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिशें हो रही है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला खैर खैरियत की अपनी रहमत बरसाए वहाँ पर। बहुत ज़्यादा पानी है, लोग बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए, रहमत की बारिश बरसे। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं, जिनके घरों में ऐसी ऐसी वीडियो देखने को आ रही है कि बहुत दिल ख़राब हो रहा है, बहुत दिल दुख रहा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कोशिश करें घरों में रहें, बाहर ना निकलें ज़्यादा। अपने बच्चों को स्पेशली बाहर ना निकलने दें प्लीज़, कि बच्चे जो हैं वो पानी आ जाता है, करंट ना आ जाए, कहीं बच्चों को करंट ना लग जाए, आप लोगों को ना लगे। तो जो घर से निकला हुआ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
बस ये चीज़ है, इंसान है ना, बारिश ना हो तब भी प्रॉब्लम, ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम। कहते हैं कि जब भी मांगे अल्लाह से खैर ही मांगे, पर वही बात है, हम इंसान हैं, हम कहाँ तसल्ली होती है किसी चीज़ से, हमें अपना होता है। मेरे 3 तो एक जैसे पैकेट बन जाएंगे और एक आज छोटा बनेगा जो मेरे बच्चों के काम आ जाएगा अचानक से बनने के। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लॉग्स में ही सेव करें। पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर अफोर्डेबिलिटी की भी बात हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं बैग्स में इस तरह रखें, आप दूसरे बैग्स में भी इनको फ्लैट करके रखें। सिर्फ कहने का मकसद है इनको फ्लैट करके रखने से आपके फ्रीज़र में स्पेस रहेगी, आप उसको ज़्यादा फिर यूज़ कर सकते हैं। जी, यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना बनाया हमने। आज हमने ये जो फ्रेश कीमा वगैरह लेके आई हुई थी उसी का मैंने ये जल्दी से कबाब बनाए, सालन बनाया, कुछ चावल पड़े हुए थे, कोई नान गरम किए और जल्दी जल्दी बच्चों को खाना दिया क्योंकि भूख लग गई थी। दिन का खाया हुआ था खाना, उनके घर से खा के आए थे। और फिर थक हार के बैठी, अभी बहुत काम करना है क्योंकि किचन बहुत मैस हो गया था। क्योंकि ये कबाब बनाए हैं, इस कबाब कढ़ाई की रेसिपी आपको मेरे इंस्टा पे और टिकटॉक पे मिल जाएगी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने, क्योंकि बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी थी क्योंकि व्लॉग में आपको इतनी चीज़ें नज़र नहीं आई। बच्चों यहाँ पे आइसक्रीम ले आए कि आइसक्रीम थोड़ा सा पहले खा लें। मैंने कहा चलें थक गए अब थोड़ा सा ये भी कर लें, आइसक्रीम भी खा लेते हैं। और फिर उसके बाद स्टार्ट हो गए हम अपने इस काम पे। मैंने बच्चों को बोला 2 बर्तन मैं धोती हूँ, तुम लोग बाकी सारी चीज़ें, धुले हुए बर्तन भी समेटो, गंदे भी समेटो, क्योंकि काम बहुत था उस दिन, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। क्योंकि आप ग्रोसरी भी करके आई हैं, फिर आपने कुछ प्रिपेयर भी की हैं चीज़ें, जैसे मैं मीट को संभालना, फिर इसके बाद मुझे जो कीमा था उसको मैंने कबाब वगैरह भी बनाए हैं। ये जनाब हमारे घर की हालत थी, ये देखें आप, ये किचन की हालत है, ये देखें, ये सब, ये इतना मैस था। और फिर इसको क्लियर करने में ठीक ठाक टाइम चाहिए था। इस पे फिर मैं और बच्चियाँ, जी आप देखिए, और ये एक ताली पे नहीं हुआ साहब, बिलीव करें। ये जिस तरह आपको एक क्लैप पे लग रहा है ना कि एक क्लैप के बाद ये हर चीज़ क्लियर हो गई है, बिलीव करें ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस क्लैप के पीछे ये एफर्ट थी सारी, ये देखें आप, ये इतनी एफर्ट के बाद ये काम होता है। आप लोगों को एक चुटकी पे जो नज़र आ रहा था वो ऐसा कोई सीन नहीं था। ये देखिए, इस पे पहले हम इजी ऑफ डाल के करते हैं तो वो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। ये वो पेस्ट वगैरह बनाया ना टोमेटो का, तो वो सारे पीछे छींटे जाते हैं क्योंकि वाइट है और इतना बुरा लगता है ना वाइट। फिर ये बड़ा मसला है यहाँ पे, फिर जो वाइट चीज़ है ना उस पर छोटा सा भी स्पॉट नज़र आ जाता है। जी, तो ये है फाइनल लुक घर की। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस नहीं मिलती रहें। बेल के आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।